नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी के भाषण के साथ शुरू हुई। राहुल गांधी ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की है। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं और बच्चों से भी बात की। उधर राहुल गांधी के वार पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश विकास की ओर अग्रसर है और नई ऊंचाइयां छू रहा है। हालांकि सबको यह पता है कि विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दें। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे राजनीतिक पार्टियों के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच संसद में राहुल गांधी और अमित शाह ने क्या कहा है, एक बार उसे सुन लीजिए। कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। तब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे। आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है। ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते, कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे, सीडीएस का मसला ये भी आपका सोच था, इंप्लीमेंट हमने किया।
सीडीएस का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था। मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। तो अविश्वास पर अभी भी बातचीत चल रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी बोल चुके हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी और तमाम सारे नेता। लेकिन इन सब के बीच एक बात है जो रह रहकर सामने आती है, यह विपक्ष भी जानता है, जैसा कि बीजेपी ने कहा, यह विपक्ष भी जानता है कि सदन में यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास इतने सांसद नहीं हैं, इतने वोट नहीं। बावजूद अगर विपक्ष लेकर आया है यह प्रस्ताव, तो उसके मायने क्या हैं? एक रणनीति है, और वो रणनीति है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सदन के नेता को, यानी कि प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। और विपक्ष यही चाहता है कि वो भले ही हार जाएगा, लेकिन उसकी जीत इसी में है कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा मणिपुर के मुद्दे पर। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जब सदन में बोल रहे थे तो वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे कि देश की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री को कितना सम्मान मिला है, बीजेपी की सरकार ने कितना काम किया है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है और चर्चा में इसी मुद्दे पर करेंगे। डॉक्टर विजय खेड़ा हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक भार्गव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शशांक साहब से ये पूछना चाहते हैं, शशांक साहब, आप भी जानते हैं कि आपका बहुमत नहीं है सदन में, और दिल्ली सेवा बिल हुआ, वहां पर भी वोटिंग हुई, वहां पर भी सरकार के पक्ष में फैसला हुआ है, और यहां लोकसभा में तो स्थिति बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है विपक्ष। आप भी मानते हैं कि आपकी हार हो जाएगी, लेकिन इस हार में कौन सी जीत आप देख रहे हैं? मैं नहीं मानता कि इस मामले में हार होगी हमारी। उसका कारण ये है कि जो पक्ष के, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मन, जो मणिपुर में घटना हुई है, जिस पर हम जवाब मांगने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, उसमें सत्ता पक्ष के भी सांसद हमारे साथ होंगे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि निर्वस्त्र करके जो स्त्रियों को वहां घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, थानों को लुटवाया जा रहा है, ये सब वहां की सरकार के अंडर गाइडेंस काम हो रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष के विधायक सांसदों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरने नहीं देंगे। डॉक्टर विजय खेड़ा हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। विजय जी, आप क्या मानते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया? जी, आप क्या मानते हैं बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं आपसे जी, अविश्वास प्रस्ताव इनका लाना बहुत अच्छा हुआ। जनता को सही बात का पता लगना चाहिए। आज बहस होगी तो ये बात सामने आएगी। हम तो कब से कह रहे थे कि आप मणिपुर पे बहस करिए, और यहां तक कि आपको अनलिमिटेड टाइम देने के लिए तैयार थे, आप जितने घंटे चाहे उतने घंटे करें, लेकिन ये मणिपुर पर बहस करना नहीं चाहते थे। खैर, फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा वो तो आप भी जानते हैं, आपने बोला भी है, लेकिन फिलहाल इन्होंने, राहुल गांधी जी ने बोला, क्योंकि ज्यादातर राहुल गांधी जी पर ही केंद्रित रहा सब कुछ, उन्होंने कहा कि आप मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री के लिए, ये मणिपुर गए। ये मणिपुर तो गए, लेकिन यह कभी कभी राजस्थान गए। सीरियल रेप्स, जोधपुर से लेके करौली तक, हर जगह रेप ही रेप, रेप ही रेप, इज ए प्रोविंस ऑफ रेप्स, बट ही नेवर वेंट देयर। एक बार गए नहीं, एक बार वहां के लिए बोले नहीं, कभी सहानुभूति तक नहीं जताई। लेकिन इनको चूंकि राजनीति करनी है, फिर ये कह रहे हैं कि मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं मानते प्रधानमंत्री। सबके विकास में नॉर्थ ईस्ट को पहली बार हिंदुस्तान में सबके साथ बराबर लाने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, ये कश्मीर को नहीं मानते थे हिंदुस्तान में, इसलिए इन्होंने वहां संविधान से उसे अलग रखा। हम उसको हिंदुस्तान के संविधान में लाए।
हम तो कश्मीर को भी मानते हैं, आप कश्मीर को नहीं मानते थे। अगर आप मणिपुर को मानते होते, आप कह रहे हमने हिस्से किए उस पार्टियों ने जिन्होंने राज किया वहां 60 साल, जिन्होंने मैथी और कुकीज के बीच में एक खाई पैदा की, शुरू से ही खाई पैदा की। ब्रिटिश हुकूमत मिटने के बाद इन्होंने अलग रखा, उनको एक को ट्राइबल का दर्जा दिया, एक को ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया। आज उसी का नतीजा है 60 साल में जो आपने कांटे बोए थे, उन कांटों को काटना आप चाहते हम 2 मिनट में काटते हैं, और आप कह रहे हैं आर्मी लगा दीजिएगा। कितनी आपने गलत बात की। आर्मी लगाना इतना आसान होता है? आर्मी के आपको मालूम नहीं अच्छी बुराइयां, अच्छाइयां बुराइयां। हम चाहते हैं कि 60 साल में जो आपने खाई पैदा की, वो खाई प्यार मोहब्बत और आपस में मिला के हो दूर। आर्मी इलाज नहीं है उसका, गोली इलाज नहीं है उसका, क्योंकि 60 साल की बीमारी है जो हमको मिटाना है। तीसरी बात आपने ये कहा, और आपने ही आपके राज में ही ये हुआ, ड्रग पेडलर्स वहां हुए, अफीम की खेती वहां हुई, घुसपैठिए वहां आए, वहां पर दुनिया भर की आधुनिक हथियार पहुंचे। कैसे पहुंचे? 60 साल से वहां भरे पड़े हुए हैं, हमें तो अभी मिला है ये, और हम उसको बराबर लाके चाहते हैं कि दोनों साथ बराबर है। दूसरा हाईकोर्ट का आदेश अब जब हुआ है कि मैथी समुदाय को भी देना है आपको ट्राइबल का दर्जा, तो वो भी एक समस्या सामने आई है। फिर आपने एक बात और राहुल गांधी जी ने बोली, हनुमान जी लंका गए थे, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, अहंकार ने जलाई। अरे तुम हनुमान जी का उदाहरण दे रहे हो, तुम तो हनुमान जी को मानते नहीं, राम मंदिर के खिलाफ थे। तुमने तो कहा कि राम सेतु कभी था ही नहीं। लेकिन विजय जी अब कांग्रेस ये कहती है कि हनुमान जी ने आपका साथ छोड़ दिया है, वो कांग्रेस के साथ आ गए, और कर्नाटक परिणाम ये बताता है। नहीं, वो अलग है। देखिए, आपने वहां पर हनुमान जी की मूर्ति बनाई, एक आदमी को हनुमान जी बना के किसी को बैठाया। अभी आपने भी जबलपुर में देखा होगा, जब ये गई थी प्रियंका जी, तो वहां पर अधिवेशन में बना के भेजा। अच्छी बात है, आप देर आए दुरुस्त आए। आप हिंदुओं को भी अगर मुसलमानों के बराबर समझने लगे तो इससे अच्छी बात क्या नहीं है। जो तुष्टीकरण आपने किया था उसको भूल जाएंगे आप तो ठीक है, हमें तो राष्ट्र निर्माण करना है, राष्ट्र में एकता लाना है। जो खाई आपने की, जो डिवीजन आपने किया, उसको बंद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आप उसको फिर पैदा करना चाहते हैं। इसी तुष्टीकरण का आज हमको जो नतीजा भुगतना पड़ रहा है, वही मणिपुर में जो आपने क्रिएट की थी स्टोरी। जो शशांक साहब, एक बात जो डॉक्टर खेरा बता रहे थे, साफ तौर पर उनका ये कहना था, संसद में मैं भी सुन रहा था, अमित शाह बोल रहे थे, अमित शाह के पास एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि देश में कब कब दंगे हुए, और ये नस्लीय हिंसा, ये भी नस्लीय हिंसा जो कि मणिपुर में हुई है, और देश में कब कब नस्लीय हिंसा हुई है, किसी में 150, किसी में 200, 350 तो लोग मारे गए, और सदन में गृह मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया है, एमओएस यानी कि गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया है, और आप लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहे हैं, इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री ही क्यों, प्रधानमंत्री को ही जवाब क्यों देना चाहिए, तब जबकि बहुत सारी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तब जब आपकी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। पहले तो मैं माननीय विजय गोयल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में ये काम हुआ। मणिपुर राज्य किसने मिलाया, कब विलय हुआ, इसके बारे में शायद इनको जानकारी नहीं। मणिपुर राज्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 बहनों को हिंदुस्तान में शामिल किया, इसकी शायद जानकारी वो जुटा लें, और जो उस समय उनका कानून था उसके बारे में जो बात हुई उसको फॉलो किया गया। ये भावनात्मक रूप की बात करना कि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, अहंकार ने जलाई, और उसे बीच में लेके आना और राम सेतु का वो किया था, ये भावनात्मक रूप से छड़ने के लिए हिंदुस्तान की जनता को लिए बहुत है। लेकिन ये नहीं बताते कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया और उसको आपने किस तरह से भावनात्मक रूप से लेकर और पूरी देश में विभाजन की विवाद पैदा किया। इस तरह के बयानों से जनता अब समझ चुकी है इनकी बात। और आज जो अमित शाह जी ने कहा कि ऐसा हुआ, मैं तो एक अमित शाह जी से छोटा सा आदमी हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके ही द्वारा नियुक्त राज्यपाल ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए उसका जवाब नहीं दिया आपने। पुलवामा कांड का जो इस सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बारे में जो लोगों ने कहा उसका जवाब नहीं दिया, और ये कहते रहे कि देशभक्ति के पाठ पढ़ाते रहे लोगों को। इस तरह से मामला नहीं चलता साहब, जवाब देना चाहिए। एक कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने जवाब दिया उस बात का और नीची निगाह करके दिया कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। क्या 80 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पिघला कि 80 दिन तक हिंसा जारी रही वहां पर मणिपुर में? इसके बाद भी
विपक्ष आरोप लगाता रहा और 2 मिनट आके बोल के कि मेरा दिल बहुत भारी है और मैं बहुत गुस्से में हूं, ये कहकर चले गए। ये जवाब प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आना चाहिए था, इसमें अहंकार दिखता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो आपके सामने, आपकी जानकारी में। विजय जी, मनमोहन सिंह जी ने तो ये भी कहा था कि प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब ये बताइएगा, है कोई जवाब ऐसे प्रधानमंत्री का? उन्होंने खुद बोला था ये बात, अब उनका ये सहारा ले रहे हैं। पर इनको ये याद रखना चाहिए कि किसने कोशिश की थी अपीजमेंट की, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होकर ये अपीजमेंट की बात, तुष्टिकरण की बात उन्होंने की थी। तो ये जो चाहते थे, अभी ये कह रहे थे उसके बारे में, हनुमान जी के बारे में, मंदिर के ताला खोलने के बारे में, अरे जितनी तुम में दम थी उतना विरोध कर लिया आपने। कपिल सिब्बल ने आखिर तक अपनी जान नहीं छोड़ी कि साहब इसको मुलतवी कर दीजिए, पोस्टपोन ही कर दीजिएगा कम से कम, अभी मत सुनिए मंदिर को। और उसके बाद आप कह रहे हो, आपके सामने सारे के सारे प्रमाण हैं। गए थे आप मंदिर के खिलाफ, शुरू में ताला खोला था, अलग बात थी, लेकिन आप मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे क्योंकि आपको मुस्लिम वोटों की चिंता लगी हुई थी। वो चिंता अगर आप छोड़ देते तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। अब या फिर मणिपुर की बात कर रहे हैं कि मणिपुर में, अरे भाई पार्लियामेंट में बहस होनी है, मुझे आप एक रूल बता दीजिए किसमें लिखा है। और स्पीकर ने कहा भी कि साहब आप बता दीजिएगा, आप जो मंत्री देगा, संबंधित मंत्री जवाब देता है। लेकिन अब नो कॉन्फिडेंस में आप आए हो, आप प्रधानमंत्री को भी सुन लेना, वो भी आपको पता लग जाएगा। जितने बार प्रधानमंत्री जी आज तक बोले हैं, आपकी बोली बंद हो गई है और जनता फिर प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर ही वोट करती है हर बार, मोदी जी से ही। इसलिए आपका ये कहना कि प्रधानमंत्री जी ही जवाब देंगे, अरे उन्हें तो अच्छा, हमें तो अच्छा लग रहा। प्रधानमंत्री जी तो आपको खिलौना पकड़ाता ही है हमेशा, कांग्रेस को एक खिलौना पकड़ाते हैं, बजाते रहते हैं, वो आगे तोड़ देते हैं खिलौना आपका 2 मिनट में। ये आपको जब से आप आए तब से ही चल रहा है बराबर, आपको फिर खिलौना पकड़ा। प्रधानमंत्री जी को बोलने में कितनी देर लगनी है, तो बोल ही देंगे। लेकिन सवाल है कि गृह मंत्री का अधिकार क्षेत्र है, गृह मंत्री वहां जाते हैं, इंटरनल मैटर जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस इज व्हाटएवर इट इज, जो स्टेट से कंसर्न है यूटी से, सारे के सारे प्रभारी मंत्री गृह मंत्री ही होते हैं। सरदार पटेल के टाइम से लेके आज तक गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं और वही इसको देखते हैं, वही जवाब दे रहे हैं। और शशांक साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात का जिक्र भी कर रहे थे संसद में कि विपक्ष मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहा है। हमने जितने भी अधिकारी को वहां अपॉइंट किया, केंद्र के लोगों को अपॉइंट किया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री को तब हटाया जाता है जब वो केंद्र को इस तरह की गतिविधियों में या इस तरह के माहौल में सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहा है तो हम उन्हें क्यों हटाएं, एक सरकार को? इस पर आप क्या कहेंगे? वहां के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि दंगा मेरी वजह से हुआ है, उनका स्टेटमेंट है। वीरेंद्र जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। विजय जी, जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मेरी वजह से दंगा हुआ है और बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक वहां पर, तमाम दूसरे विधायक, वो भी ज्ञापन देख चुके हैं कि भैया राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो काहे नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है? कम से कम अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, सेना वहां पर होगी, हालात सामान्य होंगे, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। केंद्रीय फोर्सेस वहां लगी हुई हैं, राष्ट्रपति शासन लगने से भी वही होगा, केंद्रीय फोर्सेस ही लगेंगी वहां पर। और हमने आपसे पहले कहा है कि शांति बहाल करने के लिए अगर वहां पर लोकल शासन चाहिए, हमको वहां पर हमको जो लोकल चुने हुए लोग हैं उनकी बात सुनना है। ठीक है, हमारे एक दो विधायक कुछ और कह सकते हैं, तीसरे विधायक कुछ और कह सकते हैं, ये हो सकता है, हर एक का अपना अपना आकलन हो सकता है। लेकिन सरकार, गृह मंत्री और इनके अपने सूत्र सारा आकलन ले रहे हैं। हम लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमने आपसे पहले कहा कि हम जैसे जब से मोदी जी आए, हिंदुस्तान के एकीकरण के लिए लगे हैं। वो जहां जहां हम लोगों से दूर थे, स्टेट जिनको दूर रखा गया आज तक, जो भारत को राष्ट्र धारा में जुड़ नहीं सके, उन स्टेट्स को लाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। हम वो प्रयास नहीं करेंगे जो प्रयास एक करते रहे। उस तोड़ को हमें कुकी को और उनको मैथी के बीच में समझौता करा के एक करना है, ताकि मणिपुर एक रहे। उसकी भौगोलिक स्थिति और इतिहास अगर जानते होते तो इस तरह से राजनीतिक लाभ उठाने का फायदा न करते। हर बार ये कुछ बोल रहे हैं, इट हैज टू बी पूरे होल में लेना चाहिए कि पूरी स्थितियां क्या थी, क्या स्थितियां हैं। एक बात कहने से कि हम ये आ गए, हम वो घटना हुई, घटना तो हर एक दुखद होती है, लेकिन इन घटनाओं पर इन्हें सिर्फ मणिपुर में इंटरेस्ट है क्योंकि इनको मणिपुर के अलावा कभी हिंदुस्तान दिखाई दिया नहीं। कश्मीर जलता रहा 2500-3000 साल, इन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं की। लोग पिटते रहे, आज वहां शांति है, पत्थरबाजी बंद हो गई। इन्होंने तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी उन लोगों को, मरते थे
भारतीय आर्मी, हमने देखा है पीछे से मार रहे, बेचारे मर रहे हैं बैठ के टोप। तो शशांक जी। हेलो जी शशांक जी। जी जी, जवाब। मैंने कहा कि कश्मीर जलने की बात कर रहे हैं तो इतिहास गवाह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार थी उस समय ही पंडितों का पलायन हुआ वहां से। इसका जवाब दें। वो तो अभी भी हो रहा है क्या? किस समय पलायन हुआ और किस समय दंगे हुए? क्या बात करते हो आप? एवरीबॉडी विल लाफ एट यू। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि आपने एक ऐसी बात कर दी जिसको पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, एक एक आदमी जानता है कि कश्मीर में क्या हुआ और क्या होता रहा, क्या कश्मीर में किस समय पलायन हुआ पंडितों का आपको सब याद होगा। उस समय जो रहनुमा थे उनका भी नाम याद होगा। आपने आर्मी को मरने के लिए छोड़ दिया, बेचारे मरते रहे और हेलमेट पहने रहे, मरते रहे वहाँ। ये होता रहा आपके राज में। और आप उनके साथ देख लें कि पिछले 9 साल में कितनी आर्मी बनी है। हमने आगे क्या किया? मनमोहन सिंह जी हमने क्या किया? टक्करबाजी भी बंद कर दी। हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान में घुस के उसको मार भी दिया। हमने क्या किया? हमने 3 से 70 भी हटा के दिखा दिया, खून की नदियां बह जाएंगी, दम क्या हो जाएगी, सब कर दिया। वो भी करके दिखा दिया। ये वो गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान को ताकत बना के छोड़ेगा। आपको जितना रोकना आप रोक लीजिएगा। आपने रफेल खरीदने का विरोध किया। अरे आपने क्या क्या किया? आधी रात में राहुल गांधी जाते हैं चाइनीज एम्बेसडर से मिलने, आधी रात को, और कहते हैं मैं मिलने नहीं गया। क्यों झूठ बोला? सवेरे पोल खुल गई उनकी, वो मिलने गए। है इसका जवाब? बताएं क्यों गए थे मिलने? वो आज भी नहीं बता पाए। चोरी चोरी गए मिलने आधी रात को। दीजिए जवाब। हम तो जवाब मांग रहे हैं, राहुल गांधी आधी रात को क्यों गए थे? अरे गए थे कि नहीं, इसका जवाब दो आप पहले। ये क्या है? वो मोदी जी को ट्रेडर बोल रहे हैं। ये द्रोही तो ये है जो आधी रात को मिलकर हमारे दुश्मन के अंदर जाकर क्या पका रहे थे, क्या स्त्री पका रहे थे। अमेरिका की सांसद ने क्या बोला है, महिला सांसद ने अभी क्या बोला कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आके अमेरिका में बुराई कर रहा है। पढ़ो अमेरिका की सांसद ने बोला कि नहीं बोला है। शी वाज ए पार्लियामेंटेरियन जिसने राहुल गांधी को बोला है ये बात, और ये आधी रात को गए हैं वहां पर कि नहीं गए, इसका जवाब दे दो मुझे। और क्यों मना किया सवेरे नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी के लोग दीजिए जवाब। नहीं दे पाएंगे आप। ये कुछ ना कुछ आपका चाइना और पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है उनकी मदद आपको चाहिए मोदी सरकार को गिराने के लिए। ये सब लोग समझ रहे हैं। दूसरे देशों की सांसद में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मणिपुर के लिए बहस करके और हिंदुस्तान की सरकार को रुकता भेजा जाए। ये बड़ा सवाल है क्योंकि जब भी पक्ष विपक्ष में बहस होती है तो राष्ट्र सर्वप्रथम हो जाता है और ये कहा जाता है कि विपक्ष राष्ट्र विरोधी है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो राष्ट्र हितैषी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। 4-5 राज्यों के चुनाव विधानसभा आ चुके हैं, उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हुए हैं और जब वो चुनाव होंगे तो जनता इस बार फैसला कर देगी कि आखिर किसकी नजर में, जनता की नजर में कौन सही है। शुक्रिया हम करेंगे डॉक्टर विजय खेड़ा साहब का जो हमारे साथ मौजूद रहे। शुक्रिया हम करेंगे शशांक भार्गव जी का जो हमारे साथ इस चर्चा में रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मनोज जी दीजिए इजाजत। नमस्कार।